माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो प्रैक्टिकल बताने जा रही हूँ वो है हमारा स्टोमेटा, कि हम लोग स्टोमेटा को किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं सबसे इनिशियली स्टेप में कि आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टोमेटा क्या होता है। तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टोमेटा जो होता है वो हमारी जो लीफ होती है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है? स्टोमेटा हमको क्या देती है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो ये हमने बात करी स्टोमेटा की, उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कि स्टोमेटा का क्या उसका फंक्शन होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग का जो एक्सपेरिमेंट है 4th सेमेस्टर में कि आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि या फिर आइसोलेट करना है लीफ में से स्टोमेटा कैसे आप आइसोलेट करेंगे, कैसे आप उसको निकालेंगे। तो आज हम देखेंगे कि स्टोमेटा को किस तरीके से हम लोग लीफ में से निकालते हैं और उसको वॉच आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या एपरेटस और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग एपरेटस अपने की बात करें तो सबसे पहले हमको स्टोमेटा देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होता है। माइक्रोस्कोप का नीड इसलिए होता है क्योंकि जो स्टोमेटा होता है उसको हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए सबसे पहले हमको ये माइक्रोस्कोप की ज़रूरत रहेगी ताकि जब हम अपने स्टोमेटा को देखें तो वो हमको अपनी नेकेड आई से विजिबल हो सके। और माइक्रोस्कोप का काम ही ये होता है कि वो स्मॉल पार्टिकल्स को हमको इनलार्ज करके दिखाते हैं। तो ये हमारा माइक्रोस्कोप की हमको ज़रूरत है। अब हम लोग एपरेटस पे जाते हैं, ग्लासवेयर्स पे जाते हैं कि हमको क्या क्या ग्लासवेयर की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम लोग को लीफ पार्ट लेना पड़ेगा, जो भी हमको लीव्स रिक्वायरमेंट है जिसमें से भी हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग लीफ को लेंगे, यहाँ पर ये हमारी लीफ है। इसके बाद हम लोग एक वॉच ग्लास में किसको रखेंगे? हम लोग इसके अंदर ग्लिसरीन को रखेंगे, ठीक है। ग्लिसरीन का काम क्या होता है कि लीफ का जब हम सेक्शन काटें तो वो हाइड्रेट ना हो, ये हमारा ग्लिसरीन है। उसके बाद हमको एक ब्रश का ज़रूरत होता है ताकि जब हम सेक्शन कटिंग करेंगे उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ब्रश हम लोग उसको उठा के अपनी स्लाइड पे रखते हैं। तो हमको एक ब्रश लगेगा। उसके बाद हमको निडल का ज़रूरत रहता है ताकि हम लोग अपने सेक्शन को उठा के ऐसे पिक कर सकें, ये निडल का काम होता है। उसके बाद हमको एक ड्रॉपर चाहिए होता है ताकि हम लोग को ग्लिसरीन या वाटर कुछ भी अगर डालना रहे तो विद द हेल्प ऑफ हम ड्रॉपर को यूज़ कर सकें। तो ये हमारी एक्सेसरीज चीज़ें हैं जो हमको लगेंगी। उसके बाद अब सेक्शन कटिंग के बाद हमको ये हमारा जो स्लाइड है इसकी ज़रूरत होती है। इसमें हम लोग जो भी सेक्शन काटेंगे वो इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद हमारा वॉच, ये हमारा कवर स्लिप है, ये आप लोग देख सकते हैं। कवर स्लिप का काम क्या होता है? ये हम लोग जो सेक्शन काटेंगे उसके ऊपर इसको रखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन हम लोग कैसे काटते हैं। तो ये आपके सामने आपको दिख रही है लीफ। ये हमने लीफ जो ले रखी है ये हमारी विनका रोजिया की लीफ है। विनका रोजिया आप सभी लोग जानते हैं, जिसको हम लोग सदाबहार का पेड़ बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो स्टोमेटा होते हैं हमारे, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, स्टोमेटा हमारी ये जो हमारी है अपर सरफेस है और ये हमारी जो है वो लोअर सरफेस है। स्टोमेटा हमारे दोनों ही सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमको स्टोमेटा अगर इसमें से आइसोलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? स्टोमेटा का जो पीछे वाला साइड आप लोग देख रहे हैं इसकी तरफ से इसको पकड़ते हैं और इसको हल्के हाथों से ऐसे कर देते हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, ये देखिए ये लेयर अलग ही सेपरेट हो गई है। देख पा रहे हैं आप लोग ये लेयर अलग ही सेपरेट हो गई है। इस लेयर को हम लोग क्या करेंगे? अपनी स्लाइड जो है, ये आपको जो स्लाइड दिख रही है इसके ऊपर हम लोग इसको रखेंगे, इस कटे हुए पोर्शन को। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये हमारी ब्लेड है, ब्लेड की हेल्प से हम लोग इसको पकड़ के ये आप देख रहे हैं जो हमारी लीफ का स्किन था उसको हमने इस तरीके से आइसोलेट कर लेंगे। ये देखिए कैसे आइसोलेट हमने कर लिया इसको, ये हमने इसको आइसोलेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये निडल की हेल्प से इसको क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि इसका जो लीफ की जो सेल्स हैं वो हमारी टूटे ना, वो हमारी डिग्रेड ना हो। ये तो आप क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है। ये हमने देखिए ये स्मॉल थिन सेक्शन हमको मिल गया है।
अब इस थिन सेक्शन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है हाइड्रेशन ना हो, क्योंकि लीफ है, अगर ज़्यादा देर कांटेक्ट में रहेगी एयर के तो ये सूख जाएगी, इसके स्टोमेटा डेड हो जाएंगे। तो इस जो हमारा हमको पार्ट दिख रहा है, जो हमने अभी स्टोमेटा को यहाँ से रिमूव किया था जो लीफ में से, इस पार्ट के ऊपर हम लोग विद द हेल्प ऑफ ये ड्रॉपर, जिसके बारे में आपको मैं बता रही थी, ये ड्रॉप से थोड़ा सा ग्लिसरीन लेंगे और इसके ऊपर माउंट कर देंगे इस तरीके से। ये आप देख रहे हैं हमने इसके अंदर क्या किया, ग्लिसरीन को माउंट कर दिया। ठीक है, अब ये ग्लिसरीन इसके ऊपर माउंट होगी। ग्लिसरीन का काम क्या होता है कि हमारा जो हमने सेक्शन कट किया है ये हमारा ड्राई ना हो, सूखे ना, तो हम इस सेक्शन के ऊपर थोड़ा सा ग्लिसरीन ड्रॉपली इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। फिर ये जो कवर स्लिप है, विद द हेल्प ऑफ हम लोग कवर स्लिप इसके ऊपर इसको एडहेयर कर देंगे, इसके ऊपर चिपका देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर एयर बबल्स ना रहें, और ये चिपकाने का रीज़न ये होता है कि आपकी स्लाइड जो है इधर उधर जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगी, और ये क्या करेगा, हाइड्रेशन को भी, जो ड्राइनेस से भी हमको हमारे जो लीफ का पार्ट है उसको बचा के रखेगा। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर ये रख देंगे विद द हेल्प ऑफ निडल। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी स्लाइड बन गई। अब ये कवर स्लिप का काम ये होता है कि ये हमारी लीफ जो है इसको हम लोग बहुत देर तक भी रख सकते हैं, ये ड्राई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा वो ग्लिसरीन पार्ट है, और ग्लिसरीन जो पार्ट होता है वो हमारे लीफ के सेक्शन को क्या नहीं होने देता है, ड्राई नहीं होता है। तो ये आप देख रहे हैं हमने इसके सेक्शंस को काट के इसके ऊपर रख दिया, और ये हमारा जो स्लाइड है वो प्रिपेयर हो गया। अब जैसे तो ये अगर आप लोग जब आप लोग का फर्स्ट टाइम है सेक्शन कटिंग करने का, तो ये तो मैं फर्स्ट टाइम में आपको प्रिपेयर करके बता दी, लेकिन जब आप सेक्शन कटिंग करेंगे तो आपको इसी तरीके से लीफ जो है हमारी उसको इस तरीके से पीछे वाले पार्ट से इसको ऐसे निकालना है हल्के हाथों से। ये आप फिर देख रहे हैं ये हमारा पार्ट निकल गया है, और उसको हमको फिर से विद द हेल्प ऑफ जो हमारी ब्लेड है उससे हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, ये कट करने के बाद आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है निडल की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, ये जो वाटर हम एक वॉच ग्लास में भर के रख रहे हैं, ये वॉच ग्लास के अंदर हम सेम प्रोसीजर कम से कम 5-6 टाइम रिपीट करते हैं, और जो हमारा पार्ट होता है उसको हम लोग इस वाटर के अंदर डिप कर देते हैं। इसलिए डिप करते हैं ताकि ये ड्राई ना हो, और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस को हम लोग लेयर निकालने की प्रोसेस को हम लोग 6 to 7 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे। जब हमारे बहुत सारे सेक्शन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं, ये बहुत सारे सेक्शंस हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमारा जो स्लाइड है वो अच्छे से अच्छा बन सके। अगर एक स्लाइड में अच्छे से नहीं आ रहा है, एक सेक्शन कटिंग में अच्छे से नहीं आ रहा है, तो हम लोग सेकंड ट्राई करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे। तो ये बहुत सारे हम लोग सेक्शंस इसके निकाल के इसको इस तरीके से स्लाइड बना लेते हैं। एक स्लाइड में आप लोग दो भी अपने पार्ट्स को रख के देख सकते हैं, या फिर जैसा अभी मैंने बताया था आप एक पार्ट को भी रख के देख सकते हैं। ये तो सिंपल ग्लिसरीन वाटर लिया, आप इसके अंदर सेफ्रॉन भी डाल के इसको स्ट्रेन कर सकते हैं ताकि इसका जो हमारे जो पार्ट है जो स्टोमेटा का वो क्लियरली विजिबल हो। फिर ये हमारी स्लाइड जो प्रिपेयर हो गई है इसको हम लोग किस में आप देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर लगाएंगे और इसको एडजस्ट करेंगे तो हमको इसके जो स्टोमेटा है, जो हम लोग ने लीफ पार्ट लिया है विनका रोजिया का, वो हमको पैरासाइटिक टाइप का दिखेगा। पैरासाइटिक का मतलब ये होता है कि जो स्टोमेटा है वो 4 सब्सिडियरी सेल से घिरा हुआ रहता है, अटैच हुआ रहता है। तो ये हमारे स्टोमेटा के टाइप्स हैं। तो जो पैरासाइटिक टाइप का स्टोमेटा है वो हमको हमारी जो विनका रोजिया लीफ है उसके अंदर हमको देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है, किस तरीके से इसका फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले स्टोमेटा के बारे में बता दे रही हूँ आपको। जो स्टोमेटा होता है वो हमारी लीफ जो होती है उसके दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये लोअर सरफेस कहलाती है और ये अपर सरफेस कहलाती है। ये दोनों तरफ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम लोग अगर फंक्शन की बात करेंगे तो जो स्टोमेटा है उसका शेप एस टाइप के होता है। ये टाइप जो है आप लोग ने बीन देखा होगा, जो घर में हम लोग सब्जियां वगैरह यूज़ करते, जो एक बीन का शेप होता है वही हमारा स्टोमेटा का शेप होता है।
इसमें क्या होता है, वाटर और ऑक्सीजन हमारी क्या होती है, निकलती है, इवॉल्व होती है, और CO2 हमारी स्टोमेटा के अंदर एंटर करता है। अगर हम लोग लीफ को देखें, यहाँ पे जो हमने अभी देखी थी कि लीफ का अगर हम लोग छोटा सा सेक्शन जो हम लोग यहाँ पे कट करके देख रहे हैं, छोटा सा सेक्शन जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कॉपी में, ये छोटा सा सेक्शन हमने कट करके इसमें देखा, तो इस तरीके का स्टोमेटा, छोटी छोटी सेल्स हमको देखने को मिलती है। अगर इस स्टोमेटा का अगर हम लोग पार्ट्स को इंटरनली अगर देखेंगे कि किस तरीके के उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप लोग देखेंगे जो एक बड़ा सा आपको बीन शेप दिख रहा है, ये बड़ा सा जो बीन शेप है, इसकी जो अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। ये अंदर वाली वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। इसके अंदर जो एक लेयर प्रेजेंट होती है वो हमारी होती है गार्ड सेल। ये गार्ड सेल का काम क्या होता है, ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज होती है। और स्टोमेटा का जो ये पोर्स, बीच वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग पोर्स बोलते हैं। जब इसको खुलना होता है तो ये खुलता है, जब क्लोज होना होता है तब ये क्लोज होता है, जिसको मैं ओपन और क्लोज बोल रही हूँ। तो अगर हम लोग ओपन स्टोमेटा देखेंगे तो इसका शेप हमारा जो स्टोमेटा का होगा वो एकदम फूला हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। और अगर क्लोज शेप हम लोग देखेंगे तो वो आप देख रहे हैं एकदम चपटा हुआ, एकदम दबा हुआ आपको शेप दिखेगा, मीन्स ये क्लोज हो गया है और ये ओपन है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो आउटर स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, अंदर वाले को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। फिर उसके अंदर जो हमारा है वो गार्ड सेल प्रेजेंट होती है, उसके अंदर वैक्यूल्स होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये हमने देखा कि स्टोमेटा जो हमारा है ये हमारी किसके अंदर पाया जाता है, ये हमारी लीव्स के अंदर पाया जाता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये दे आर प्रेजेंट इन बोथ द सरफेस, लोअर अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। और इसका जो फंक्शन है, फंक्शंस इसका क्या होता है कि ये वाटर और ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है, निकालता है, और CO2 को अपने अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि स्टोमेटा जो हमारे लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो इस तरीके से वर्क करता है, इस तरीके से फंक्शन करता है। तो स्टोमेटा जो काउंट होता है इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, अगर हम लोग स्टोमेटा काउंट की बात करें कि स्टोमेटा काउंट क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी लीफ के अंदर, तो स्टोमेटा जो होता है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं एंड डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और वो डिपेंड करते हैं कि वो उनके अंदर कितनी सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट है या कितने सब्सिडियरी सेल्स से वो कवर अप है। तो स्टोमेटा जो हम लोग देखते हैं उसका हमारे जो ड्रग्स हैं एडल्ट्रेशन के अंदर उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि जो हर ड्रग होती है उसके अंदर एक स्टोमेटा का जो अमाउंट होता है, जो क्वांटिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है। अगर वो क्वांटिटी कम या ज़्यादा होती है, उसका वेरिएशंस होता है, तो उससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे ड्रग के अंदर एडल्ट्रेशन प्रेजेंट है। तो ये जो स्टोमेटा काउंट का जो हमारा पैरामीटर है वो हम लोग कब चेक करते हैं, वो हम लोग माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन के अंदर आता है। ये जो स्टोमेटा का जो अभी आपको एक्सपेरिमेंट मैंने बताया है ये हम लोग कब चेक करते हैं, जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन जब हम लोग करते हैं, उस कंडीशन में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम लोग किसी ड्रग का क्या चेक करते हैं, उसका स्टोमेटल इंडेक्स चेक करते हैं। अगर उसका स्टोमेटल इंडेक्स अगर वेरी करता है तो हम लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ड्रग कितना प्योर है और कितना एडल्ट्रेटेड है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हम लोग किसी भी फूड ड्रग का एडल्ट्रेशन पता करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो स्टोमेटल इंडेक्स है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारा ओनली लीफ पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसको हम लोग कहाँ देखते हैं, इसको हम लोग लीफ के बोथ सरफेस पे देखते हैं, अपर सरफेस पे देखते हैं और लोअर सरफेस, बोथ सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट थिंग ये कि ये जो होता है इसका ओपन और क्लोज दोनों टाइप के इसके अंदर फॉर्म होते हैं। ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर CO2 एंटर करती है और O2 एंड वाटर ये इवॉल्व करता है। और इसके अंदर कुछ आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ते हैं जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, कि आपको जब भी आप सेक्शन कटिंग कर रहे हैं तो आप अपने साथ एक पैट्री डिश के अंदर वाटर रखेंगे। वाटर रखना नेसेसरी क्यों है, क्योंकि हमारा जो लीफ पार्ट है वो एकदम थिन पार्ट हम लोग कट करते हैं, और थिन पार्ट कट अगर हम लोग
कर रहे हैं तो वो उसको बहुत जल्दी ही वो ड्राई में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ड्राई में कन्वर्ट ना हो इसलिए हम लोग एक बीकर में पानी रखते हैं ताकि उसके अंदर हम उसको सेक्शन करके डिप कर सकें। थैंक यू।